नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय साथियों, आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान, जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है। इसके जो अध्याय संख्या 5, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, इस पाठ का इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन हम करने वाले हैं, यानी कि अभ्यास के प्रश्न तथा उनके उत्तरों का अध्यापन हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारा जब भी नए वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। शुरू करते हैं। पाठ 5 के प्रश्न तथा उत्तर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर कोष्टक में लिखिए। इसका 1 नंबर है, सेना को वेतन देना तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, खजांची, राजा, बख्शी, प्रधान। तो यहाँ पर सेना को वेतन देने और जो जिम्मेदारी होती है, सही उत्तर होगा श, बख्शी की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, हरदेव जोशी। तो राजस्थान के जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, सही उत्तर होगा ब, टीकाराम पालीवाल, जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट अगला, स्तंभ अ का स्तंभ ब से मिलान करना है। स्तंभ अ है, इसका ब से मिलान करना है। तो यहाँ पर स्तंभ अ का आपको मिलान करना है। यहाँ उत्तर के रूप में हमने ये दे रखा है मिलान, आप इनको देख लें। जैसे ग्राम का आपको मिलान करना है राज्य की सबसे छोटी इकाई से, मनसबदारी मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था से, तथा जागीर व पट्टा वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार इसको आपको मिलान करना है। नेक्स्ट है अगला, अति लघुतरात्मक प्रश्न। इसका जो 1 नंबर है, प्रज्ञा अधिकारी के कार्य बताइए। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है, प्रज्ञा अधिकारी का कार्य प्रज्ञा में शांति व्यवस्था बनाए रखने का होता है। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की रियासतों में कौन कौन से वंश के शासक राज करते थे। तो इसका जो उत्तर है, राजस्थान की रियासतों में सिसोदिया, राठौड़, कछवा और चौहान वंश के शासक राज करते थे। नेक्स्ट है साथियों, अगला क्वेश्चन है जो लघुतरात्मक प्रश्न। इसका जो 1 नंबर प्रश्न है, जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप को समझाइए। तो उत्तर है, जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप जो है, इसके स्वरूप के बारे में इसका 1 नंबर पॉइंट है कि राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंधी पर आधारित है, सगोत्रीय कुली व्यवस्था थी। 2 नंबर पॉइंट है, राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। नेक्स्ट है 3 नंबर पॉइंट, राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे और सौहार्द पर आधारित होते थे। नेक्स्ट है साथियों 2 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में प्रशासनिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों को बताइए। तो उत्तर है, ब्रिटिश काल में प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक परिवर्तन आए। इसका जो 1 नंबर पॉइंट है, अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत की प्रशासनिक दृष्टि से 2 भागों में विभाजित हो गया, पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। नेक्स्ट है 2 नंबर पॉइंट, ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों 11 प्रांतों में विभक्त था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। नेक्स्ट है 3 नंबर पॉइंट, 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन इंग्लैंड के ताज तथा संसद के सीधे नियंत्रण में आ गया। 4 नंबर पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित करके भारत का शासन संचालित किया जाने लगा। नेक्स्ट है 5 नंबर पॉइंट, 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम जो 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था, के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन को विदेश तथा राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। इससे इस क्षेत्र के सभी कानून अब संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे। नेक्स्ट है निबंधात्मक प्रश्न। इसका जो 1 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर एक लेख लिखिए। तो उत्तर है, स्वतंत्र से पूर्व राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था, स्वतंत्र से पूर्व मध्यकाल का राजस्थान का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीन भावना पर आधारित थी, प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था में राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं उसका शासन संचालन था। बाद के समय में योग्यता के आधार पर जागीरें प्रदान की जाने लगी। महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त किया जाता था। राजा और जागीरदार के संबंध भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित होते थे।
मुगल काल में शासकों के जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। तो प्रिय साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 6 की हमारा राजस्थान की पाठ्य पुस्तक है, इसका जो अध्याय संख्या 5 आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। साथियों, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।